गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो कि आपका पहला पेपर है। अभी स्टूडेंट आपके पेपर जो हैं 24-25 तारीख से स्टार्ट हो चुके, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं एमए के। तो उसमें जो है ना आपके पेपर्स हैं आपके, तो एमए प्रीवियस का जो पेपर है आपका पहला पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का स्पेशली वह पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम देखते हैं। और स्टूडेंट कुछ बच्चे बोल रहे थे वीडियो के बार मैडम वीडियो बना, मेरी तबीयत से थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पा रही, पर अब मैं कंटिन्यू बनाऊंगी, कोशिश ट्राई। पहला हमारा प्लेटो की शिक्षीय अवधारणा या साम्यवाद संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो प्लेटो की शिक्षा अवधारणा या साम्यवाद संबंधी विचारों पर हमें प्रकाश डालना है। अगला है, प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा जाता है, कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फांसीवादी विचारक है ये प्रथम, इसकी व्याख्या आपको करनी है। यानी पहला हमारा क्वेश्चन था शिक्षा की अवधारणा और साम्यवाद है, तो शिक्षा पूछ सकता है, साम्यवाद आपसे पूछ सकता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन उसका होगा, वो होगा प्लेटो के आदर्श राज सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। तो दार्शनिक राजा जो है ना, आदर्श राज और दार्शनिक राजा, उसकी व्याख्या भी ये पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी जो विचार हैं उनकी ही विवेचना आपको करनी है। अगला है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस पे भी आपको जो है ना राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है अरस्तु के दास्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो अरस्तु की जो दास्ता की अवधारणा है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी आपको करनी होगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, संत ऑगस्टाइन के दो तलवारों का सिद्धांत, जो कई बार पूछ लिया जाता है, दो तलवारों का सिद्धांत या दो राज्यों का सिद्धांत या दो शक्तियों का सिद्धांत। तो दो तलवारों का सिद्धांत भी आपसे छोटे, इसमें कुछ क्वेश्चन छोटे भी बनेंगे, तो छोटे क्वेश्चन के रूप में आपसे आ सकता है कि संत ऑगस्टाइन के दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट अगला हमारा क्वेश्चन है मेकियावली, कि मेकियावली अपने युग का शिशु है। आपको इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर मेकियावली से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेकियावली आधुनिक राजनीति विज्ञान विचारों का जनक है। तो जैसे राजनीति विज्ञान का जनक हमने अरस्तु देखा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से यदि हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में यदि नाम आता है तो वो आता है मेकियावली का। अगला क्वेश्चन है, होब्स लोक रूसो की प्राकृतिक अवस्था का मूल्यांकन करते हुए लोक की सरकार की सीमाओं का विवेचन कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस हो गए हैं मेरे से, होब्स लोक रूसो की प्राकृतिक अवस्था की तुलना तो करनी ही है, साथ में आपको इस क्वेश्चन होगा होब्स लोक रूसो की सामाजिक समझौता में से किसी का भी सामाजिक समझौता आपसे पूछ सकते हैं। होब्स का पूछ सकते हैं, लोक का और रूसो का, या इनमें से किसी की भी तुलना करवा सकते हैं, होब्स के साथ रूसो की, लोक के साथ रूसो की, या होब्स और लोक की, तो किसी की भी तुलना करवा सकते हैं। वो की प्राकृतिक अवस्था भी पूछ सकते हैं, सामाजिक समझौता पूछ सकते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंधी पूछ सकते हैं। तो आपसे यानी होब्स लोक रूसो से संबंधित क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि सामाजिक समझौते संबंधी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है, होब्स लोक रूसो तीनों के ही आपको सामाजिक समझौते संबंधी विचारों को देखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, रूसो की सामान्य इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में आपको परीक्षण करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेम्स मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जेम्स मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, उनके आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। अगला है, पृथ्वी राज्य पर ईश्वर का अवतार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हीगल का है ये, तो हीगल जो है वो मानता है राज्य, या तो हीगल के राज्य संबंधी विचार, या फिर देवी संबंधी विचार, या फिर राज्य ईश्वर का अवतार है। ये भी ऐसे कैसे कथन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कथन है स्टूडेंट हीगल का। तो हीगल के राजनीतिक विचारों का या राज्य संबंधी विचारों का आपका विवेचन इसमें करना है। ग्रीन के अधिकार तथा स्वतंत्रता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो ग्रीन के अधिकार और स्वतंत्रता संबंधी विचारों की, या फिर मानव चेतना की परिणति राज्य में है, कैसे होती है, ये आपको करना है। यानी अधिकार या स्वतंत्रता की अवधारणा या फिर मानव चेतना की परिणति राज्य में होती है, ये कथन भी आपको करना है। अगला है, कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या का विवेचन उसमें करना है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांतों को रोल्स
के योगदान को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत में रोल्स का जो है ना, वो रोल्स का न्याय सिद्धांत पूछ सकते हैं या रोल्स के राजनीतिक सिद्धांत भी आपसे पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा परिषदीय आंदोलन, जिस कंसीलियर आंदोलन भी बोलते हैं। तो परिषदीय आंदोलन क्या है? राजनीतिक विचारों को इसके योगदान का विवेचन कीजिए। तो राजनीतिक विचारों में इसका क्या योगदान है, इससे हमें स्पष्ट करते। कंसीलियर आंदोलन आपको पूछेंगे, परिषदीय आंदोलन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको पढ़ना है, इनको ध्यान देना है और उसके बाद आप सभी को जो है ना बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छी से तैयारी करनी है। और मैं यही चाहती हूँ कि एमए के स्टूडेंट्स के लिए एक बंधन होता है कि आपको 50 से 55% बनाना होता है। तो वो उसके लिए आप थोड़ी मेहनत करें ताकि आप सक्सेस होंगे और आगे जो है ना आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट पेपर आपको सही लगा तो आपको कमेंट करना है, अगला पेपर चाहिए तो कमेंट करना है, और सब्जेक्ट वाले भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है क्योंकि आप बिल्कुल करते ही नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।